नमस्कार। चलिए आज सूरदास के पदों की एक बहुत ही शानदार कहानी में उतरते हैं। ये सिर्फ कविता नहीं बल्कि एक ड्रामेटिक स्टोरी है जहां प्रेम है, तड़प है और एक जबरदस्त बहस है। ब्रज भाषा की ये कहानी आज भी उतनी ही रेलेवेंट है। तो शुरू करें। कहानी की शुरुआत होती है इस एक लाइन से। जरा इसे महसूस कीजिए। मन की मन ही मांझ रही, मतलब दिल की बातें दिल में ही दबी रह गईं। गोपियों के दिल का सारा दर्द, उनकी सारी अधूरी ख्वाहिशें बस इसी एक लाइन में सिमट गई हैं। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों? तो सीन कुछ ऐसा है। श्री कृष्ण गोकुल छोड़कर मथुरा जा चुके हैं और पीछे गोकुल में गोपियां उनके विरह में यानी जुदाई के दर्द में जी रही हैं। उन्हें हर पल यही आस थी, यही उम्मीद थी कि कृष्ण लौटेंगे। पर दिन, हफ्ते, महीने बीतते गए और उनका इंतजार बस लंबा होता चला गया। और यहीं से कहानी में असली ट्विस्ट आता है। कृष्ण खुद तो लौटकर नहीं आते, बल्कि भेजते हैं अपने दोस्त उद्धव को। और उद्धव भी क्या लेकर आते हैं? कोई प्यार भरा पैगाम नहीं, बल्कि एक योग संदेश। बस यही वो पल था जहां गोपियों के सब्र का बांध टूट जाता है। तो ये योग संदेश आखिर था क्या? ये असल में ज्ञान, वैराग्य और मेडिटेशन का एक उपदेश था। मतलब अपनी भावनाओं पर काबू पाओ और ईश्वर के निराकार रूप में ध्यान लगाओ। अब सोचिए, गोपियां जो प्रेम में डूबी थीं, उनके लिए ये संदेश कितना उल्टा था। यहीं से प्रेम और ज्ञान की असली टक्कर शुरू होती है। अब देखिए इस कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा। गोपियां उद्धव का संदेश सुनकर रोना धोना नहीं करती। नहीं, वो सीधा उद्धव पर व्यंग्य करती हैं, तंज कसती हैं। उनका जवाब आंसुओं से नहीं, बल्कि तेज तर्रार तानों से शुरू होता है। यहाँ शब्दों का खेल देखिए, कितना कमाल का है। गोपियां उद्धव से कहती हैं, ऊधो तुम हो अति भागी, मतलब उद्धव तुम तो बड़े भाग्यशाली हो। पर असल में वो कह रही हैं कि अरे तुमसे बड़ा अभागा कौन होगा, जो कृष्ण के इतने पास रहकर भी उनके प्रेम के धागे से कभी बंध ही नहीं पाया। तुमने तो प्रेम का सुख दुख कभी जाना ही नहीं। अब इस स्लाइड को देखिए, गोपियां अपने तर्क को कितना जबरदस्त बना देती हैं। वो कहती हैं कि उद्धव, तुम तो उस कमल के पत्ते की तरह हो जो रहता तो पानी में है, पर उस पर पानी की एक बूंद भी नहीं ठहरती। या फिर उस तेल की मटकी की तरह हो जिसे पानी में डुबोने पर भी पानी छू नहीं पाता। तुम कृष्ण के प्रेम से बिल्कुल वैसे ही अछूते हो। और हम तो उस चींटी के तरह हैं जो गुड़ से चिपक जाती है और फिर वहीं प्राण दे देती है, पर अलग नहीं होती। हमारा प्रेम ऐसा है। उद्धव का ये जो ज्ञान का संदेश था ना, वो मरहम लगाने की बजाय आग में घी डालने जैसा काम कर गया। गोपियों का जो दुख था वो अब सीधे सीधे गुस्से में बदल गया। उन्हें लगा कि उनके दर्द का, उनकी भावनाओं का मजाक उड़ाया जा रहा है। तो यहाँ हम भावनाओं की एक पूरी यात्रा देखते हैं। पहले आशा थी, कृष्ण के आने की उम्मीद। जब वो उम्मीद टूटी तो वो पीड़ा में बदल गई। और फिर जब उद्धव ये योग संदेश लेकर आए तो वो पीड़ा विरह की अग्नि बन गई, एक ऐसी आग जिसमें गोपियां जल रही थीं। और यहीं पर गोपियां एक ऐसा पॉइंट उठाती हैं जो पूरे तर्क की नींव है। वो कहती हैं कि कृष्ण ने प्रेम की मर्यादा तोड़ दी है। प्रेम का तो एक ही नियम होता है, प्रेम के बदले प्रेम दिया जाता है। लेकिन कृष्ण ने क्या किया? प्रेम के जवाब में ज्ञान का सूखा संदेश भेज दिया। ये तो प्रेम के उसूलों के खिलाफ है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि गोपियां अपनी अटूट भक्ति का ऐलान कैसे करती हैं। यहाँ से उनका तर्क और भी धारदार और भी तीखा हो जाता है। ये मिसाल देखिए, क्या कमाल की है। कहते हैं कि हारिल एक ऐसा पक्षी है जो अपने पंजों में हमेशा एक लकड़ी का टुकड़ा दबाए रखता है, उसे कभी नहीं छोड़ता, चाहे कुछ भी हो जाए। गोपियां कहती हैं, हमारे लिए कृष्ण उसी हारिल की लकड़ी की तरह है जिन्हें हमने अपने मन से, अपने कर्म से, अपने वचन से कसकर पकड़ रखा है। हम उन्हें कैसे छोड़ दें? और उद्धव के इस ज्ञान भरे संदेश के बारे में वो क्या कहती हैं? वो कहती हैं, सुनत जोग लागत है ऐसो जो करुई ककरी। मतलब तुम्हारा ये योग संदेश हमें कड़वी ककड़ी जैसा लग रहा है, जिसे मुंह में रखते ही थूक देने का मन करता है। ये हमारे किसी काम का नहीं है। कितना सीधा और कितना पावरफुल जवाब है। अब गोपियां इस योग संदेश को पूरी तरह से रिजेक्ट कर देती हैं। वो इसे एक व्याधि कहती हैं, यानी एक बीमारी। एक ऐसी बीमारी जो उन्होंने न कभी देखी, न सुनी, न महसूस की। और फिर वो कहती हैं,
ये बीमारी उनको जाकर दो जिनका मन चक्री की तरह घूमता रहता है, जो कभी एक जगह नहीं टिकते। हमारा मन तो एक निष्ठ है, वो सिर्फ और सिर्फ कृष्ण में ही लगा हुआ है। और अब आता है कहानी का क्लाइमैक्स, वो मोड़ जहां गोपियां अपनी निजी शिकायत को एक बड़े राजनीतिक और दार्शनिक सवाल में बदल देती हैं। ये सचमुच में ब्रिलियंट है। गोपियां कहती हैं कि कृष्ण एक तो पहले से ही बहुत चतुर थे, और अब लगता है मथुरा जाकर उन्होंने राजनीति के बड़े बड़े ग्रंथ भी पढ़ लिए हैं। इसका मतलब है कि वो अब दिल से नहीं बल्कि दिमाग से एक राजनेता की तरह सोच रहे हैं। ये प्रेम नहीं, ये तो पॉलिटिक्स है। और यहीं पर वो अपना सबसे बड़ा दांव चलती हैं। वो बात करती हैं राजधर्म की, यानी एक राजा का अपनी प्रजा के प्रति क्या कर्तव्य होता है, और एक राजा का सबसे पहला और सबसे बड़ा धर्म क्या है। यही कि वो अपनी प्रजा की रक्षा करे, उन्हें कभी दुख न पहुंचने दे। और ये है गोपियों का आखिरी सबसे मजबूत तर्क, उनका चेकमेट। वो कहती हैं कि एक राजा का धर्म तो यही होता है कि उसकी प्रजा को सताया न जाए। वो कृष्ण को याद दिलाती हैं कि अब तुम सिर्फ हमारे प्रेमी नहीं, एक राजा भी हो, और अपनी प्रजा यानी हम गोपियों को इस तरह दुख देकर तुम अपना राजधर्म नहीं निभा रहे, तुम एक राजा के तौर पर फेल हो रहे हो। तो सूरदास के ये पद हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाते हैं। ये सिर्फ कृष्ण और गोपियों की प्रेम कहानी नहीं है, ये एक फिलोसॉफिकल डिबेट है। जब पर्सनल रिश्ते और पब्लिक ड्यूटी एक दूसरे के सामने आ खड़े हों, तो इंसान का सच्चा धर्म क्या होता है? गोपियों ने तो अपना जवाब दे दिया, पर यह सवाल आज भी उतना ही बड़ा है ना?